हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने देखा था और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने जो है उसका बेसिक केस देखा था। केस नंबर 1 हम लोगों ने देखा था। केस नंबर 1 प्रोजेक्टाइल मोशन का तो क्या था केस नंबर 1 में, जो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केस नंबर 1 में प्रोजेक्टाइल जो है ग्राउंड से फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल फेंका गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दिस वाज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये था वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। और उसके बाद जो है हम लोगों ने 3 वेरिएबल इसके निकाले थे। पहला था t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट था, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट आया था t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी, और दूसरा आया था मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट हुआ करती है, आपको पता है। और मैक्सिमम हाइट आया था h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और आया था तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये था r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये 3 वेरिएबल्स थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। आज हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो लास्ट में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 100% एग्जाम में आना ही है, उसको हमेशा आता है, और वो है टू प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। ये चीज प्रूफ करनी है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे वीडियो के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट 100% वो आना ही है एग्जाम में। तो अब हम यहाँ पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का। An arrow is thrown in air. Its time of flight is 5 seconds and range is 200 meter. Determine vertical component, number 2 horizontal component, number 3 maximum height, number 4 angle made with horizontal. Angle made with horizontal मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये 4 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, यहां पे कहा है कि एन एरो इज थ्रोन इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब t का मतलब है क्या, 2u sin थीटा बाई g, एंड दिस इज गिवन एज 5। हमें निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट हमें दिख रहा है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, यानी u sin थीटा हम रोक लेंगे इधर, ये आ जाएगा g इधर, तो 5g बाई 2, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ g की वैल्यू रख देते हैं। g की वैल्यू गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स हम 9.8 रखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अब 5 इंटू 9.8 अपॉन 2 4 जा एंड 2 9 जा, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 24.5 मीटर। दिस इज दी वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, दूसरा फाइंड करना है, ये पहला था, अब दूसरा फाइंड करना है हमें, ये पहला था, अब दूसरा फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या करें भाई, एक और चीज दी है, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड एंड रेंज इज 200 मीटर। तो देखो रेंज r इज 200 मीटर, मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये आ गया 200 मीटर। अब इसको हम दे सकते हैं इसको हम दे सकते हैं u स्क्वायर तो है ही है, इसको साइन 2 थीटा को ले सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखो स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये आ गया इक्वल्स टू 200। अब हम यहाँ कह सकते हैं u स्क्वायर है ना, तो अब हम यहाँ u साइन थीटा अलग कर लें, u साइन थीटा अलग कर लेते हैं। तो अब क्या बचा, u साइन थीटा अलग कर लिया और 2 भी ले लेते हैं। चलिए यहां से आते 2 और 2 ये हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। u स्क्वायर है तो एक बार u ले लिया साइन के साथ,
एक बार ले लिया कॉस के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा यू स्क्वायर कॉस थीटा, और जी को उधर लिए चला गया, यानी 100 जी। ठीक है, तो बेटा देखो यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल चुके हैं, ये हो गया 24.5। यहां से ले लेते हैं 5g/2, तो 5g/2 हो गया ये, क्योंकि जी के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है, और u cos थीटा। अगर आप ये वैल्यू रखते हैं तो जी की यहां पे वैल्यू रखते, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो g एंड g कैंसिल, 5 1 जा 5 20 जा, तो u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या गया 40। हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया। अब तीसरा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा भाई, कैसे निकाले? तीसरा मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। और यू साइन थीटा क्या है? यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। वर्टिकल कंपोनेंट था हमारा 24.5। क्या आया था वहां पे? 24.5 आया था। इसका स्क्वायर अपॉन 2g, जी की वैल्यू 9.8 रख दीजिए, सॉल्व कर देते हैं। 24.5 इंटू 24.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, तो पॉइंट एंड पॉइंट रिमूव, क्या आ गया? 7 1 जा 7 4 जा 7 3 जा 7 5 जा 2 जा एंड दिस इज 5 जा। इसी तरीके से यह 4 आ गया, तो आ गया 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 22, 5 2 जा 10, 12, 5 4, ये बन गया 4 3 जा 12, बचा हुआ 0 हो जाएगा, 0.46 जा 24, तो इसको इतना हम कह सकते हैं, यानी कि 30.62 या 63 कह सकते हैं, इतने मीटर आ गया। ये हो गई मैक्सिमम हाइट। अब उसके बाद आखिरी है ट्रायंगल मेड विद दी हॉरिजॉन्टल। ट्रायंगल मेड विद दी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? ये मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो अब देखो जरा हम क्या करें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जो था हमारा आया u साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया था u cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दें। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था भाई 24.5, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया था 40, 0 आ गया। 5 4 जा 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, ये 5 8 एंड दिस साइन बाई कॉस आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 49 बाई 80, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई tan इनवर्स 49 बाई 80। ये इस तरीके से कर सकते हैं। आईसीएससी के स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे के लिए इतना ही आंसर काफी। यस चिल्ड्रन, अगेन लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें निकाली। हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाली, और जो है वहां पे हम लोगों ने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाला। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिर से एक अगले क्वेश्चन की। अ कैनन इज फायर्ड अप टू 500 मीटर हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स इट इज गिवन, इट इज रेंज, ये रेंज दी है। व्हाट शुड बी दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ द सेल्स आर फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड? मतलब क्या है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दी है यहाँ पे ये है इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दी है। u इज इक्वल टू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये एंगल थीटा मान लेते हैं। कितने पे प्रोजेक्ट किया गया है ये नहीं दिया है, और 500 मीटर पर तक जो है इसे फायर क्या 500 मीटर तक, ये रेंज गिवन है। तो अब हमें क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है? कह रहा है कि विद अ हॉरिजॉन्टल कैनन इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, व्हाट शुड बी दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? थीटा इज क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे थीटा क्वेश्चन मार्क है, थीटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब
आर दिया है 500 मीटर, कैनन इज फायर 5 up to 500 मीटर हॉरिजॉन्टल, यानी ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। साफ साफ थोड़ी कहेगा हॉरिजॉन्टल रेंज है, इतना आपको पहचाना होगा, इतना तो पहचान ही सकते हो। तो 500, अब आर का मतलब है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आ गया 500। अब जो है हमें निकालना है थीटा, तो क्या बन गया साइन 2 थीटा, मतलब क्या हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 500 टाइम्स जी अपॉन यू स्क्वायर। 500 इंटू जी मीन्स व्हाट 10, यू स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो दिस इज 1 सा एंड दिस इज 2 सा, 1/2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन में 30 की, साइन 30, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30, तो थीटा इज इक्वल टू 30/2 यानी 15 डिग्री। ये एंगल आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था, यानी पूछा था फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कहा है अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 500 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्शन इज फायर्ड, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। फिर से थीटा हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या दिया है भाई, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए, हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक देखना होता है कि जो है क्या गिवन है, और दूसरी चीज पे फोकस करना है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। गिवन की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है उसकी तरफ चलना है, और जैसे आप इजी वे में जिस तरीके से चल सकते हैं, मतलब आपको इजीएस्ट पॉसिबल वे सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हैज रेंज ऑफ 50 मीटर, तो आर इक्वल टू 50 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया आर। तो फॉर्मूला रख देते हैं आर का, थीटा हमें निकालना है, ध्यान रखना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, फॉर्मूला याद रहना चाहिए 50 मीटर। तो अब बेटा ये आ गया, यहाँ पे रेंज दिया है 50 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, हाइट भी दे रखी है, तो इसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा दिया है हाइट, हाइट इज 10 मीटर, यानी h इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये 10 मीटर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट को सेकंड से हमने डिवाइड किया, तो क्या मिल जाएगा, तब मिल गया, देखिए इसको इससे डिवाइड कर दिया तो आ गया, जो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी g अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 10 अपॉन 50, ठीक है। तो अब आ गया यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा और ये कैंसिल, जी और जी कैंसिल, तो आया साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया टैन थीटा, और बाई 2 इज इक्वल टू बन गया, ये आ गया 1/5, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 2/5, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2/5, ये आ गया। आईएससी के बच्चे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, सीबीएसई को वालों के लिए ये सही है बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ करेंगे। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला होता है ये, तो मैंने जैसा कि कहा था, तो लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे, ओनली विद इन 2 मिनट्स आई विल टेल एवरीथिंग।
तो अब यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन में कह रहा है कि क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी ये हॉरिजॉन्टल रेंज तो दी है लेकिन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दी है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। वैसे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला r=u² sin 2θ/g होता है। लेकिन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या होगा? फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2θ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि साइन मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 जब होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो जब साइन की वैल्यू 1 रखोगे तब जाके रेंज मैक्सिमम होगी, यानी आर मैक्स बन जाएगा u²/g। और साथ ही साथ आर मैक्स के लिए आपको क्या लेना पड़ रहा है? साइन 2θ बन रहा है 1, तो साइन 2θ 1 कब होता है भाई बताओ? साइन 2θ 1 कब होता है? साइन 90, और 2θ=90, ये तो θ=45 डिग्री। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज तक कब जाता है? मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स u²/g होता है और थीटा 45 डिग्री होता है। तो अब ये भी क्वेश्चन खूब आता है, तो एक और समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखिए, आप क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी ये आर मैक्स गिवन है, आर मैक्स इज 100 मीटर और आर मैक्स का फॉर्मूला है u²/g, तो u²/g इज 100 मीटर। अब कहा क्या है भाई बताओ? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रू दी सेम बॉल। हाउ मच हाई मतलब h पूछ रहा है। अब हमें निकालना है हाइट, अब हमें निकालना है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रू। कैन मतलब कितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है, हाइट अब हमें नहीं निकालना है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला ये है। तो अब फॉर मैक्सिमम हाइट क्या होगा? फॉर मैक्सिमम हाइट जैसे मैक्सिमम रेंज के लिए साइन की वैल्यू 1 हो गई थी, यहाँ मैक्सिमम हाइट के लिए भी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, वैल्यू रख देते हैं। तो h आ गया u², यानी h मैक्स आ गया u²/2g। मतलब क्या है? मतलब है h मैक्स u²/g इंटू हाफ। तो u²/g इज 100, तो 100 इंटू हाफ, तो ये 50 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। यस चिल्ड्रन, अब हमें लास्ट में बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि जरूर ही आता है एग्जाम में, कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में फाइंड करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, और सबको ये प्रूफ करना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में आता है, बहुत इजी तरीके से हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल लेंथ क्या? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, u cos थीटा और ये u sin थीटा। ठीक है, तो मैंने मान लिया प्रोजेक्टाइल चलता चलता किसी पॉइंट P पर गया, और यहां पर P पर जब गया किसी टाइम T पर, T टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में, और ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ कवर की इसने x, और कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर की y। तो मैंने बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस u cos थीटा की वजह से कवर होती है और वर्टिकल डिस्टेंस u sin थीटा की वजह से कवर होती है। ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है। तो देखिएगा, अब हम यहां पे क्या करें? फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहां से यहां तक टाइम t लगा है, तो डिस्टेंस हो गया x, स्पीड हो गया u cos थीटा, टाइम हो गया t। तो t इज इक्वल टू बन गया x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया है, उतने टाइम में यहां से यहां गया है, ऐसे गया यहाँ पे, यानी जितने टाइम में x डिस्टेंस कवर हुई है उतने टाइम में y डिस्टेंस। पर डिफरेंस ये है, x डिस्टेंस कवर हुई है u cos थीटा की वजह से, और y डिस्टेंस कवर हुई है u sin थीटा की वजह से। जब आप x डिस्टेंस निकालेंगे तो u cos थीटा लेंगे, जब y डिस्टेंस निकालेंगे तो u sin थीटा लेंगे। तो अब हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब यहां फॉर वर्टिकल मोशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा
h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। माइनस इसलिए कि जैसे जैसे ऊपर प्रोजेक्टाइल जाएगा स्पीड घटेगी, वर्टिकल वेलोसिटी घटेगी। h मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, y, u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेकिन वर्टिकल मोशन की बात करें तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि u sin थीटा है, u sin थीटा इंटू t, t ये वाला रख देंगे हम, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर। t स्क्वायर मतलब यही वाला t, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब आप देखिए u कैंसिल, तो आ गया x tan थीटा माइनस से आ गया जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाई आ गया। अब यहां देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 0, एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर किसी वेरिएबल की पावर 2 हो रही है तो वो जो है 2 या 2 के ऑर्डर में हो रही है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पैराबोला मिलेगा आपको, तो हम ये कह सकते हैं कि पैराबोला हो गया। इन्हें कहेंगे, यहां से कहते हैं विच इज अ पैराबोला। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।